कच का संघर्ष हर कदम पर कठिन होता जा रहा था। असुरों का शक अब यकीन में बदल चुका था और उन्होंने उसे रोकने की ठान ली थी। एक दिन जब कच जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, असुरों ने उसे घेर लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म, देवता। कच को मारकर उसका शव वहीं छोड़ दिया। आश्रम में जब कच रात तक वापस नहीं आया, देवयानी ने कहा, पिताजी, कच को वापस लाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने अपनी शक्तिशाली संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को जीवित कर दिया। लेकिन असुरों ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने कच को फिर से मारा और उसकी देह को जलाकर राख बना दी। राख को समंदर में बहा दिया। देवयानी, जो कच के लिए गहराई से चिंतित थी, फिर से अपने पिता के पास गई। पिताजी, आपको कुछ भी करना होगा, मुझे कच चाहिए। शुक्राचार्य ने अपनी बेटी के आंसुओं से पिघलकर फिर से संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। कच वापस आ गया, लेकिन अब उसकी हर सांस एक चेतावनी थी। असुर अब क्रूर हो गए। उन्होंने कच को तीसरी बार मार डाला और उसकी राख को शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। जब देवयानी ने अपने पिता से विनती की, तो शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर कहा, कच अब मेरे भीतर है। अपनी बेटी के प्रेम और कच की निष्ठा को देखकर शुक्राचार्य ने उसे संजीवनी विद्या सिखाई। कच ने उस विद्या का उपयोग किया और स्वयं को गुरु के शरीर से बाहर निकाला। लेकिन इस प्रक्रिया में शुक्राचार्य ने खुद को बलिदान कर दिया। इसके बाद कच ने ही विद्या का उपयोग करके गुरु को पुनर्जीवित किया। कच हर बार मौत को मात देता रहा, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या वह अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या असुर उसे एक बार फिर चुनौती देंगे? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।